अहं सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विता। मैं संपूर्ण जगत की उत्पत्ति का कारण हूं, मुझसे ही संपूर्ण जगत चेष्टा करता है। इस प्रकार मानकर श्रद्धा और भक्ति से युक्त विवेकी जन मेरा निरंतर भजन करते हैं। तात्पर्य यह है कि योगी द्वारा मेरे अनुरूप जो प्रवृत्ति होती है उसे मैं ही किया करता हूं, वो मेरा ही प्रसाद है। कैसे है इसे पीछे स्थान स्थान पर बताया जा चुका है। वे निरंतर भजन किस प्रकार करते हैं, इस पर कहते हैं, मच्चित्ता मद्गत प्राणा बोधयन्तः परस्परं कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। अन्य किसी को स्थान न देकर मुझ में ही निरंतर चित्त को लगाने वाले, मुझ में ही प्राणपण से प्राणों को लगाने वाले सदैव परस्पर मेरी प्रक्रियाओं का बोध करते हैं, मेरा गुणगान करते हुए ही संतुष्ट होते हैं तथा निरंतर मुझ में ही रमण करते हैं। तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते। निरंतर मेरे ध्यान में लगे हुए तथा प्रेम पूर्वक भजने वाले उन भक्तों को मैं वो बुद्धि योग अर्थात योग में प्रवेश वाली बुद्धि देता हूं जिससे वे मुझे प्राप्त होते हैं, अर्थात योग की जागृति ईश्वर की देन है। वो अव्यक्त पुरुष महापुरुष योग में प्रवेश दिलाने वाली बुद्धि कैसे देता है। तेषामेवानुकंपार्थं अहमज्ञानजं तमः नाशयाम्यात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता। उनके ऊपर पूर्ण अनुग्रह करने के लिए मैं उनकी आत्मा से अभिन्न खड़ा होकर, रथी होकर अज्ञान से उत्पन्न हुए अंधकार को ज्ञान रूपी दीपक के द्वारा प्रकाशित कर नष्ट करता हूं। वस्तुतः किसी स्थित प्रज्ञ योगी द्वारा जब तक वो परमात्मा आपके आत्मा से ही जागृत होकर संचालन नहीं करता, तब तक वास्तव में यथार्थ भजन आरंभ ही नहीं होता। वैसे तो भगवान सर्वत्र से बोलने लगते हैं, लेकिन प्रारंभ में वे स्वरूपस्थ महापुरुष द्वारा ही बोलते हैं। यदि ऐसा महापुरुष आपको प्राप्त नहीं है तो वे आपसे स्पष्ट नहीं होंगे। इस पर अर्जुन ने प्रश्न किया। अर्जुन उवाच परम ब्रह्म परम धाम पवित्रं परमं भवान् पुरुषं शाश्वतं दिव्यम् आदिदेवमजं विभुम् आहुस्त्वामृषयः सर्वे देवर्षिर्नारदस्तथा असितो देवलो व्यासः स्वयं चैव ब्रवीषिमि। भगवान, आप परब्रह्म, परम धाम तथा परम पवित्र हैं, क्योंकि आपको सभी ऋषिगण सनातन, दिव्य पुरुष, देवों का भी आदि देव, अजन्मा और सर्वव्यापी कहते हैं। परम पुरुष, परम धाम का ही पर्याय दिव्य पुरुष, अजन्मा आदि शब्द है। देवर्षि नारद
असित, देवल, व्यास तथा स्वयं आप भी मुझसे वही कहते हैं। अर्थात पहले भूतकालीन महर्षि कहते हैं, अब वर्तमान में जिनकी संगत उपलब्ध है, नारद, देवल, असित और व्यास का नाम लिया, जो अर्जुन के समकालीन थे, अर्थात सत्पुरुषों की संगति अर्जुन को प्राप्त थी। आप भी वही कहते हैं। अतः सर्वमेतद्ऋतं मन्ये यन्मां वदसि केशव, नहि ते भगवन् व्यक्तिं विदुर्देवान दानवाः। हे केशव, जो कुछ भी आप मेरे लिए कह रहे हैं वो सब मैं सत्य मानता हूं। आपके व्यक्तित्व को न देवता और न दानव ही जानते हैं। स्वयमेवात्मनात्मानं वेत्थत्वं पुरुषोत्तम, भूतभावन भूतेश देवदेव जगत्पते। हे भूतों को उत्पन्न करने वाले, हे भूतों के ईश्वर, हे देव देव, हे जगत के स्वामी, हे पुरुषों में उत्तम, स्वयं आप ही अपने को जानते हैं, अथवा जिसकी आत्मा में जागृत होकर आप जना देते हैं वो जानता है। वो भी आपके द्वारा आपका जानना हुआ। इसलिए वक्तुमर्हस्य शेषेण दिव्यायात्मविभूतयः, याभिर्विभूतिभिर्लोकान् इमांस्त्वं व्याप्य तिष्ठसि। आप ही अपनी उन दिव्य विभूतियों को संपूर्ण रूप से लेश मात्र भी शेष न रखकर कहने में सक्षम हैं, जिन विभूतियों द्वारा आप इन सब लोगों को व्याप्त करके स्थित हैं। कथं विद्यामहं योगिन् स्वां सदा परिचिन्तयन्, केषु केषु च भावेषु चिन्त्योऽसि भगवन्मया। हे योगिन, श्री कृष्ण एक योगी थे। मैं किस प्रकार निरंतर चिंतन करता हुआ आपको जानूं, और हे भगवान, मैं किन किन भावों द्वारा आपका स्मरण करूं। विस्तरेणात्मनो योगं विभूतिं च जनार्दन, भूयः कथय तृप्तिर्हि शृण्वतो नास्ति मे मृतम्। हे जनार्दन, अपनी योग शक्ति को और योग की विभूति को फिर भी विस्तार पूर्वक कहिए। संक्षेप में तो इसी अध्याय के आरंभ में कहा ही है, पुनः कहिए, क्योंकि अमृत तत्व को दिखाने वाले इन वचनों को सुनने से मेरी तृप्ति नहीं होती। रामचरित जे सुनत अघाही, रस विशेष जाना तिन नाही। जब तक प्रवेश नहीं मिल जाता तब तक उसे अमृत तत्व को जानने की पिपासा बनी रहती है। प्रवेश से पूर्व रास्ते में ही यह सोचकर कोई बैठ गया कि बहुत जान लिया, तो उसने नहीं जाना। सिद्ध है कि उसका मार्ग अवरुद्ध होना चाहता है। इसलिए साधक को पूर्ति पर्यंत इष्ट के निर्देशन को पकड़ते रहना चाहिए और उसे आचरण में डालना चाहिए। अर्जुन की उक्त जिज्ञासा पर योगेश्वर श्री कृष्ण ने कहा, श्री भगवान वाच, हन्त ते कथयिष्यामि दिव्याह्यात्मविभूतयः, प्राधान्यतः कुरु श्रेष्ठ
नास्त्यन्तो विस्तरस्य मे। कुरुश्रेष्ठ अर्जुन, अब मैं अपनी दिव्य विभूतियों को, उनमें से प्रमुख विभूतियों को तुझसे कहूंगा, क्योंकि मेरी विभूतियों के विस्तार का अंत नहीं है। अहमात्मा गुडाकेश सर्वभूताशय स्थितः अहमादिश्च मध्यं च भूतानामन्त एव च। अर्जुन, मैं सब भूतों के हृदय में स्थित सबका आत्मा हूं तथा संपूर्ण भूतों का आदि, मध्य और अंत भी मैं ही हूं, अर्थात जन्म, मृत्यु और जीवन भी मैं ही हूं। आदित्यानामहं विष्णुः ज्योतिषां रविरंशुमान् मरीचिर्मरुतामस्मि नक्षत्राणामहं शशि। मैं अदिति के 12 पुत्रों में विष्णु और ज्योतियों में प्रकाशमान सूर्य हूं। वायु के भेदों में मैं मरीचि नामक वायु और नक्षत्रों में चंद्रमा हूं। वेदानां सामवेदोऽस्मि देवानामस्मि वासवः इन्द्रियाणां मनश्चास्मि भूतानामस्मि चेतना। वेदों में मैं सामवेद अर्थात पूर्ण समत्व दिलाने वाला गायन हूं। देवों में मैं उनका अधिपति इंद्र हूं और इंद्रियों में मन हूं, क्योंकि मन के निग्रह से ही मैं जाना जाता हूं तथा प्राणियों में मैं उनकी चेतना हूं। रुद्राणां शंकरश्चास्मि वित्तेषो यक्षरक्षसां वसूनां पावकश्चास्मि मेरुः शिखरिणामहम्। एकादश रुद्रों में मैं शंकर हूं। शंखधन अर सा शंकर अर्थात शंकाओं से उपराम अवस्था में हूं। यक्ष तथा राक्षसों में मैं धन का स्वामी कुबेर हूं। 8 वसुओं में मैं अग्नि और शिखर वालों में सुमेरु अर्थात शुभों का मेल मैं हूं। वही सर्वोपरि शिखर है, न कि कोई पहाड़ी। वस्तुतः ये सब योग साधना के प्रतीक है, यौगिक शब्द है। पुरोधसां च मुख्यं मां विद्धि पार्थ बृहस्पतिं सेनानीनामहं स्कन्दः सरसामस्मि सागरः। पुर की रक्षा करने वाले पुरोहितों में बृहस्पति मुझे ही जान, जिससे दैवी संपत्ति का संचार होता है। और हे पार्थ, सेनापतियों में मैं स्वामी कार्तिकेय हूं। कर्म का त्याग ही कार्तिक है, जिससे चराचर का संहार, प्रलय और इष्ट की प्राप्ति होती है। जलाशयों में मैं समुद्र हूं। महर्षीणां भृगुरहं गिरामस्म्येकमक्षरम् यज्ञानां जपयज्ञोऽस्मि स्थावराणां हिमालयः। महर्षियों में मैं भृगु हूं और वाणी में एक अक्षर ओमकार हूं, जो उस ब्रह्म का परिचायक है। सब प्रकार के यज्ञों में मैं जप यज्ञ हूं। यज्ञ परम में प्रवेश दिला देने वाली आराधना की विधि विशेष का चित्रण है। उसका सारांश है स्वरूप का स्मरण और नाम का जप। 2 वाणियों से पार हो जाने पर नाम जब यज्ञ की श्रेणी में आता है तो वाणी से नहीं जपा जाता,
न चिंतन से न कंठ से, बल्कि वो श्वास में जागृत हो जाता है। केवल सुरत को श्वास के पास लगाकर मन से अविरल चलना भर पड़ता है। यज्ञ की श्रेणी वाले नाम का उतार चढ़ाव श्वास पर निर्भर है। ये क्रियात्मक है। स्थिर रहने वालों में हिमालय हूं। शीतल, सम और अचल एकमात्र परमात्मा है। जब प्रलय हुआ तब मन उसी शिखर में बंध गया। अचल, सम और शांत ब्रह्म का प्रलय नहीं होता। उस ब्रह्म की पकड़ मैं हूं।